ये सब टीआरपी का गेम है और टीआरपी के लिए कुछ कुछ हो जाता है। बहुत चीज़ लोग बोल देते हैं, लेकिन उस पर नहीं जाना चाहिए और इतना विवाद नहीं करना चाहिए। अगर उससे कुछ हुआ है तो वो माफ़ी मांग चुका है और समाज उसको माफ़ भी कर दिया है। कुछ लोग इसको इधर से उधर फैला रहे हैं, अब बंद कर देना चाहिए। ये उसका एक गलती चीज़ था, गलत से भी ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था। किसी को दिल दुखे ऐसा बात किसी सर समाज के लिए नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उसके लिए वो माफ़ी मांग चुका है। अब उसे माफ़ कर देना चाहिए। जो खौआ सन तो वो गाड़ी देवे वाला चाहता कि हम हिट हो जाए, तो ये एगो स्टार बने के आसान तरीका हो गई बा कि कोनो स्टार के, खास करके खेसारी लाल के कुछ बोल दो। तो भोजपुरी में आए दिन विवाद होता रहता है और आज फिर से अभी एक विवाद शुरू हो गया है भोजपुरी में कल्लू और खेसारी का। इसको लेके आप क्या कहेंगे? भैया विवाद तो हम ना बोलें। देखिए, जे भी कलाकार बा, भरत शर्मा, मुन्ना सिंह, वो लोग कलाकार, गुड्डू रंगीला कलाकार हैं, वो हमसे सीनियर हैं। उसके बाद जितने कलाकार इंडस्ट्री में आए हैं सब हमारे दोस्त हैं, सब हमसे छोटे हैं और जो जिसका मन होता है वैसे करता है। हम ना विवाद पर कभी बोले हैं, ना हमको ये विवाद समझ में नहीं आता है। ये सब टीआरपी का गेम है और टीआरपी के लिए कुछ कुछ हो जाता है। बहुत चीज़ लोग बोल देते हैं, लेकिन उस पर नहीं जाना चाहिए और इतना विवाद नहीं करना चाहिए। हमारे नज़र में किसी को विवाद नहीं करना चाहिए। अच्छा, कल्लू जी आपके बहुत ही करीबी माने जाते हैं, कल्लू जी को लेके क्या कहेंगे? कल्लू जी हमारे करीबी जितने खेसारी लाल हैं। खेसारी लाल को हम कहिए तो 20 साल से जानते हैं। जब हम लोग बीएसआई करते थे, कीर्तन करते थे, तब से जानते हैं। एल्बम नहीं करते थे, कीर्तन के समय से जानते हैं। कल्लू जी जब कलाकार थे तब से हम जानते हैं। पवन जी को जानते हैं। पवन सिंह, हम टी सीरीज में डायरेक्टर थे, तो पवन सिंह जब हम लोग बैठ के एल्बम गाते थे, पवन सिंह का पहला एल्बम जो वीडियो बना था चोली 420 हम किए, लस लस दैया चैत के किए, सिंगार मैया रानी के किए, कल्लू का किए। सब लोग हमारे करीबी हैं। कल्लू बहुत अच्छा कलाकार है। वो कभी ये क्या कहते हैं, इस चीज़ में नहीं रहता है। अभी तक तो हम नहीं देखेंगे किसी गलत चीज़ में वो रहे। अगर उससे कुछ हुआ है तो वो माफ़ी मांग चुका है और समाज उसको माफ़ भी कर दिया है। कुछ लोग इसको इधर से उधर फैला रहे हैं, अब बंद कर देना चाहिए। ये उसका एक गलती चीज़ था, गलत से भी ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था। किसी को दिल दुखे ऐसा बात किसी सर समाज के लिए नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उसके लिए वो माफ़ी मांग चुका है। अब उसे माफ़ कर देना चाहिए। तो उनके माफ़ी मांगने के बाद भी बहुत लोग उन्हें लाइव आके गाली दे रहे हैं। उनके माँ बहन पे भी कुछ सिंगर लोग गाना गा दिए हैं और उनके ऊपर एफआईआर तक कर दिया। आप समझ नहीं है, एफआईआर तो हटा दीजिए। एफआईआर इंडस्ट्री में कुछ नहीं होता है। एक हमको बहुत पुराना बात याद आ रहा है कि बलेसर जी हमारे एक गायक होते थे, उन पर एक लड़की एफआईआर कर दी। तो जज साहब के पास गए और बोले कि साहेब, हमनी के बीच में काहे रौरा कूदतनी, आज ये एफआईआर कइले बड़ी, काल फेन हमरा संगे आके गावे लगी हैं, फेन ई केसवा वापस ले लिए, हमनी के एके रहम सर आउट टाइम बर्बाद हुई। तो वो तो दूसरे भाव में कहले रहे कि हमनी के नचनिया बजनिया में रौरा काहे कूदतनी। तो ये एफआईआर तो जो है वो होता ही है, ये एफआईआर होता है फिर हटाया जाता है। जो भी लाइव आके गाली दे रहा है, देखिए अपने हमारे भोजपुरी में एक ट्रेंड आ गया है, जो सच्चाई है, आप भी मानिएगा, सब मानेंगे। हमारे भोजपुरी के कुछ ऐसे ठेकेदार हो गए हैं जो इनको भोजपुरी आता ही नहीं है, जिन भोजपुरी के हल ही ना हुआ, जिनकरा मचिया चूल्हा मालूमे नहीं खे, भोजपुरी ठेठ मालूम नहीं खे, हमारा संगे तनिया बैठा द। उ लोग ठेकेदार हो गइल बा। कुछ नया गायक सोचता रहे, नया कलाकार, आ कुछ बाहरी जे ना कलाकार हो, ना राइटर हो, ना कंपनी मालिक हो, ना कुछ ना हो। वो बस एगो हमनी के पहले कहल जाता रहे जोंक हो। वो कोनो गायक एगो स्टार होला, ओकरा में जाके सट जाला, ओकर खून पियत रहेला। जोंकवा बड़ा मुलायम होला सन, ओकरा के छुअब तो ना बुझाई कि धइले बा, जब ले पूरा खूनवा चूस ना जाई। तो ये जोंक हुआ सन, तो वो गाड़ी देवे वाला चाहता कि हम हिट हो जाई। एमे मीडिया सहयोग करेला, मीडिया के हम कहनी सहयोग कैलक। बहुत सारा लड़का जौन गाड़ी देहले ओकरा पर मीडिया ताना चला दिलक कि उ चल गइल, ओकर बाद गाना गावत, ओकर व्यूअर आवता, लोग ओकरा के देखता। तो ये एगो स्टार बने के आसान तरीका हो गइल बा कि कोनो स्टार के, खास करके खेसारी लाल के कुछ बोल दो,
कुछ बात कर दो, पवन सिंह के कुछ बोल दो, बात कर दो, तू लाइन में आज ही बता के 10 आदमी सपोर्ट कर दी, 10 आदमी गरिया दी। अब तो हमारा लगा था कि आवे वाला दिन में जब कोनो गायक आई तो ई ना पूछल जाई कि बाबू तू म्यूजिक में तू कितना जाने लो, पूछाई कि कौन जात हो तार, कौन जात से होगा, यादव, पंडित जी, राजपूत, कौन जात होगा बोलो, वो गाना गवावल जाई। अच्छा, कुछ लोग जाति के ठेकेदार हो गए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? जाति के ठेकेदार आज से बजी, हमनी के धरती ही जाति पर बाबे, ई कबो खत्म होई? सरकार कहेला, कोर्ट कहेला, सरकार कहेला कि जाति प्रथा को खत्म कर दिए, तबो हर सम्मेलन होते रहेला। कहियो देखबर ठाकुर सम्मेलन होता है, कहियो कुशवाहा सम्मेलन होता है, कहियो यादव सम्मेलन होता है, कहियो कोनो सम्मेलन होता है। तो ई का हो? सरकारे खत्म ना करे के चाहेला। जाति के ठेकेदार से सब कुछ चलेला। हमनी के फिर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जाति ना रह, कुछ लोग लेके चल आइल। आ ई के लेके आइल भाई? कोनो गायक लेके नहीं आइल, कोनो म्यूजिक डायरेक्टर लेके नहीं आइल, ई सब बाहरी लोग लेके आइल बा, जेकरा भोजपुरी से कोनो मतलब नहीं है। आ हम एगो रउरा लोगन के साँच बताई, अगर पूछ दिल बनी तो, हमारा भोजपुरी के बर्बाद करे खातिर सारा एगो षड्यंत्र बा, जौन बाहरी लोग करता कि भोजपुरी के ऐसन छवि बना के रखल जाओ कि भोजपुरी में हमेशा गारागारी होला, भोजपुरी में हमेशा कलाकार लड़त रहेले, हमेशा जाति वाला बात करे, ऐसे हमार भोजपुरी आगे ना बढ़ो। काहे? तो भोजपुरी वो स्तर पर आज चल गई बा। हमारे गायक लोग, पवन सिंह होखस, खेसारी लाल होखस, चाहे कल्लू होखस, रितेश होखस, चाहे और भी कलाकार हमनी के हो कि सब सारा कलाकार भोजपुरी के वहाँ ले आइल बा जहाँ 400 मिलियन 500 मिलियन व्यूअर होता, अच्छा वीडियो होता, ओकरा केहू सपोर्ट नहीं करत। आज हिंदी के टक्कर भोजपुरी दे रहल बा, फैन से यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में रहता भोजपुरी, वो देख के कुछ लोग जरता, और वो चाहता कि ऐसे ऐसे कुछ गेम खेल के भोजपुरी के मुँह में रखल जाए। आपके कहने का मतलब ये कि भोजपुरी को साजिश के तहत डुबाया जा रहा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, इसके पीछे जाइए तो बहुत बड़ा स्कैम है। इसको 2-3 भागों में बांट के इसको लड़ाकर इसको बर्बाद किया जा रहा है।